रेल हादसे के बाद घायल हैं, जो मृत व्यक्ति के हैं, उन लोग को यहाँ लेके आया जा रहा है। आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्या मंजर था हादसे के बाद का, उनको क्या कुछ नुकसान हुए, क्या कुछ चोट आया है, इसके बारे में पूरे विस्तार से बात करेंगे। ये अकलतरा से बिलासपुर आ रही थी और उसी दौरान ये दुर्घटना हुआ है। वो जयरामनगर से बिलासपुर आ रही थी अपनी बच्ची के यहाँ, और अभी तक मिसिंग है, वो पता नहीं चल पा रहा है। ऊपर गिर रहा है, ऐसे भड़ांग से आवाज़ आई। उसके बाद भी हम लोग इधर उधर हो गए, धक्का जैसे हुआ तो उसके बाद में फिर सभी यात्री उतरे। बहुत मतलब जो यात्री बैठे हुए थे उनके आलू प्याज कपड़े, ये कपड़े देख पा रहे होंगे, ये उन्हीं यात्रियों के कपड़े हैं जो इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, इसी जगह पर कल चीख पुकार मची थी। ये बिलासपुर के लाल खदान इलाके का जगह है, जिस जगह पे जो है दुर्घटना हुए हैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। ये वही पटरी है जिस पटरी में जो है कल एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। मालगाड़ी खड़ी होने के बाद जब मैं, मेरे बगल में जो हिस्सा देख पा रहे हैं, ये कोरबा जाने वाला मार्ग है। कोरबा की ओर से एक गाड़ी आती रहती है, लोकल मेमू ट्रेन रहती है। वो लोकल मेमू ट्रेन यहाँ पे खड़ी मालगाड़ी के ऊपर में चढ़ जाती है, पीछे से ठोकर मारती है। जिस वक्त ठोकर मारा जाता है उस वक्त बताया जा रहा है कि जो है लोकल ट्रेन का स्पीड 40 से 50 का स्पीड रहता है, काफ़ी रफ्तार में ट्रेन आती रहती है। इसी बीच जो है यहाँ पे खड़े मालगाड़ी के ऊपर में ठोकर मार कर जो है मालगाड़ी का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, जिस हिस्से पे जो है गुड्स गार्ड जो बैठे रहते हैं, हरी झंडी दिखाने वाले बैठे रहते हैं, उसी बॉक्स को टक्कर मारने के बाद जो है वो बॉक्स पैसेंजर ट्रेन के जो है ऊपर आ जाती है, लोकल ट्रेन के ऊपर आ जाती है। जिसके बाद उस बोगी में सवार और वो जो इंजन के हिस्सा रहता है उसमें सवार, और जो पीछे में महिलाएं की सीट रहती है, जिस सीट में महिलाएं बैठी रहती है, वो हिस्सा जो है उसके ऊपर आ जाता है। मालगाड़ी का जो वो था, गुड्स गार्ड रूम था, उसके ऊपर आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो है चीख पुकार मच जाती है। कई लोग घायल होते हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है। मौत के बाद लगातार सर्च ऑपरेशन किया जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग जो होते हैं वो आकर, और जो स्थानीय पुलिसकर्मी, रेल प्रशासन की टीम, जिला प्रशासन की टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वो लगातार सर्च ऑपरेशन चलाती है। जिसके बाद जो है लगभग 12 लोगों को अभी तक जो है मौत की पुष्टि की गई है, और वही 20 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। इस मामले में आपको बताता हूँ कि जो है ये वही ट्रेन है जिस ट्रेन में हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं ये ट्रेन का जो है इंजन हिस्सा है। इंजन हिस्सा में जो है ऊपर में जो है ये जो हिस्सा दिखा पा रहा हूँ, ये आप देख रहे होंगे, ये मालगाड़ी का जो लास्ट वाला रूम है, गुड्स गार्ड का रूम है, यही इंजन के ऊपर में आके चढ़ जाता है हादसे के बाद। जिसके बाद जो है इसमें सवार लोग घायल स्थिति में रहते हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है। ये मंजर दिखा रहा हूँ, ये कितना भयावह मंजर रहा होगा, इसे देखकर समझिए कि जो है जहाँ पे ये हादसा हुआ, देखिए ये जो इंजन का हिस्सा है, जिस इंजन के हिस्से में जो ये हादसा हुआ है, यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। देखो, जो यात्री बैठे हुए थे उनके आलू प्याज कपड़े, ये कपड़े देख पा रहे होंगे, ये उन्हीं यात्रियों के कपड़े हैं जो इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, उन्हीं की ये तस्वीरें हैं। देखिए चूड़ी, जो महिलाएं बैठी हुई थी उनकी चूड़ी भी आपको दिखा पा रहा हूँ, ये तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। चप्पल आगे देख पा रहे होंगे, चप्पल भी यहाँ पे गिरा हुआ है। महिलाएं की जो टॉवेल थी ये गिरी हुई है। इस हादसे के बाद जो है यहाँ की स्थिति एकदम भयावह है, दर्दनाक स्थिति थी। इसी स्थिति को बारीकी से दिखाने, करीब से दिखाने आज आपके पास हूँ। कल के दिन में इस जगह पे ग्राउंड रिपोर्ट भी मैंने दिखाया, उसको भी देखे होंगे, कितनी भयावह स्थिति में रही जो स्थिति थी उसे देखे होंगे। अब मैं इस ट्रेन में चढ़कर एक एक चीज़ दिखाता हूँ। जो महिलाएं इस ट्रेन में सवार थी, आपको बता दूँ जिस बोगी पर हूँ ये महिलाओं की बोगी है, और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जो हिस्सा दिखाया वो इंजन का हिस्सा था। ट्रेन के इंजन के हिस्से के बाद जस्ट महिलाओं की बोगी थी, महिलाएं सवार थी। महिलाएं जो है कोरबा से लेकर बिलासपुर तक की यात्रा कर रही थी। ये ट्रेन जो है कोरबा रेल मार्ग से बिलासपुर रेल मार्ग जा रहा था, और वही 4-5 किलोमीटर पहले लाल खदान पड़ता है, यहाँ पे ये हादसे का शिकार हो जाता है। आप स्थिति देख पा रहे होंगे, जो दर्दनाक स्थिति दिखाने वाला हूँ। देखिए ये ट्रेन के इंजन का हिस्सा है जो महिलाओं के सीट पर आ गया है। महिलाएँ यहाँ इस जगह पर बैठी हुई थी। आप देखिए तस्वीरों में जो है ये स्थिति को दिखा रहा हूँ, जो स्थिति देखकर आप
समझिए कि जो है कितना भयानक हादसा है कि जो इंजन से लेकर करीब 20 मीटर दूर ये महिलाओं की सीट है। महिलाओं की सीट में इंजन का सारा ये मशीन है, जिस मशीन को देख पा रहे हैं ये इंजन का मशीन है। ये मशीन जो है 20 मीटर आगे आ गया है। कितना स्पीड में रहा होगा, कितना दर्दनाक रहा होगा, कितना भयावह तरीके से रहा होगा। इस स्थिति को देखकर आप समझिए। आपको और भी तस्वीरें दिखाता हूँ। ये महिलाओं की सीट है, महिलाएं इसमें सवार थी, जिसके बाद ये आगे का बोगी था। बोगी की स्थिति देखिए किस तरह से जो स्थिति बनी हुई है। इसे देखकर समझिए कि लोग कितने चीख पुकार में रहे होंगे इस दबने के बाद, इस हादसे में दबने के बाद। आपको बता दूं कि जो है इस हादसे के बाद लगातार रेल प्रशासन, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार जो महिलाएं दबी हुई थी, जो बच्चे दबे हुए थे, जो पुरुष वर्ग के लोग भी दबे हुए थे, उन लोग को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। ये देखिए महिलाओं की चूड़ियाँ भी हैं। ये चूड़ी देखिए, जो महिला इस ट्रेन में सफ़र कर रही थी, जो हादसे का शिकार हुई है, उन्हीं की चूड़ी है। ये चप्पल भी दिखाता हूँ। महिलाएं जो बैठी हुई थी उनका चप्पल देखिए, ये महिला का चप्पल है। जो महिला इस ट्रेन में यात्रा कर रही थी, उनके घर में क्या स्थिति होगी देखिए। और भी चप्पल दबा हुआ है। लगातार जो है यहाँ की मैं स्टोरी आपको दिखा रहा हूँ। ये बच्चे का चप्पल है, आप देखिए 5 नंबर का चप्पल है। ये किसी बच्चे का चप्पल रहा होगा। ये आप देख सकते हैं महिलाएं बॉटल लेके भी चल रही थी। ये बॉटल में जो है खून के धब्बे लगे हुए हैं, खून लगा हुआ है। आप देखिए धोती भी रखा हुआ है। ये धोती जो ट्रेन में यात्रा कर रही थी महिलाएं, वे लेकर चल रही थी। ये उन्हीं की धोती है। आप देखिए कितना भयावह मंजर है। इस स्थिति को मैं बारीकी से देखा हूँ, करीब से देखा हूँ। कल के डेट में जो स्थिति थी, मैं 4 बजे के लगभग यहाँ पहुँचा। 3:30 बजे के आसपास की घटना है। 4 बजे जो स्थिति मैं देखा हूँ उसको बता रहा हूँ। तो बता दूँ कि जो है जो स्थिति है वहाँ की दर्दनाक स्थिति थी। जिस जगह पे हादसा हुआ वहाँ पे मालगाड़ी खड़ा हुआ था। मालगाड़ी को पीछे से ठोकर जो है ये ट्रेन मारी थी, जिसके बाद का स्थिति भयावह था। इस मामले में जो है अभी तक 12 लोग की मौत की पुष्टि हुई है और वही लगभग 20 लोग घायल है, ऐसा बताया जा रहा है। इस मामले में आगे भी बातचीत करेंगे और लोगों की स्थिति दिखाएंगे, उनके साथ जाके बातचीत करेंगे जो इस हादसे के बाद घायल हुए हैं। इस हादसे में जो मृत हुए हैं उनके परिजनों से भी बात करेंगे। आपको बता दूं कि इस मामले के बाद जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 लाख रुपए पीड़ित परिवारों को देने की बात कही है और वही जो रेल प्रशासन की टीम है वे मृत व्यक्ति के परिजनों को 10 लाख रुपए देने की बात कही है और वही जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 5 लाख रुपए रेल प्रशासन की ओर से और वही राज्य सरकार की ओर से 50,000 देने का बात कहा जा रहा है और वही 1 लाख रुपए जो सामान्य घायल हैं जिनके हल्का फुल्का चोट आया है उनको देने की बात कही जा रही है। इस मामले में आगे भी बात करेंगे और बातचीत की वीडियो आपको दिखाएंगे, उस स्थिति को दिखाएंगे जो जिन्होंने इस स्थिति को देखा है उनसे भी बात करेंगे और अधिकारियों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि जो है ये हादसा आखिर किसकी लापरवाही से हुआ। इतना बड़ा हादसा, रेल प्रशासन की लापरवाही कहाँ पे चूक हुई कि ये हादसा हुआ। जो यात्रा कर रहे यात्री थे उनको ये भी नहीं पता था कि ये ट्रेन लास्ट उनके लिए होगा, ये ट्रेन में हादसा करना उनके लिए खतरनाक साबित होगा, ये उनको नहीं पता था। इसी मामले में जो है आगे बात करेंगे। अभी मैं बिलासपुर के रेलवे हॉस्पिटल में हूँ जहाँ जो रेल हादसे के बाद घायल हैं, जो मृत व्यक्ति के हैं उन लोग को यहाँ लेके आया जा रहा है। हमारे पास अभी जो घायल हैं, जो शशमदीद है जिसके पास ये हादसा हुआ है, जिस ट्रेन में सवार थी तब ये हादसा हुआ है, वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे और बात करके जो है उनकी व्यथा जानेंगे कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्या मंजर था हादसे के बाद का, उनको क्या कुछ नुकसान हुए, क्या कुछ चोट आया है, इसके बारे में पूरे विस्तार से बात करेंगे। सीधे उनसे बात करके जानेंगे कि जो है इस हादसे के बाद उनकी स्थिति कैसी है। दीदी बता कैसे हुई से हादसा, कहाँ ले कहाँ आता रहा, कैसे महसूस कर रहा था, कैसे लगा था? कितने लोगों के साथ ये अनहोनी हो गया है। मेरे भाई और मेरी माँ सुरक्षित है, उसके लिए कैसे लगा दीदी बता। इनको भी कहाँ चोट आई है? इनके ना इधर साइड में दर्द हो रहा है। देखिए हादसे के बाद जो है वो जो घायल महिला है उनको दर्द हो रहे हैं, शायद इसी वजह से जवाब नहीं दे पा रही हैं। उनकी बेटियां हैं, उनसे बात करेंगे। दीदी कहाँ से कहाँ जा रही थी आपकी मम्मी और कैसे हुआ हादसा, क्या बताइए आपको? ये अकलतरा से बिलासपुर आ रही थी और उसी दौरान ये दुर्घटना हुआ है। क्या बताइए कि ये बैठी थी, उसमें अचानक से झटका, हवा का झोंका जैसा आता है वैसे आया, तो इनको कुछ पता ही नहीं चला है। जब ये सीट के नीचे गिर गई थी, पूरा गिर गई थी, तो भाई भी नीचे गिर गया था वो पटरी में, तो वो दौड़ते हुए ऊपर आया। कौन से डिब्बे में थी?
ये तीसरे नंबर के डिब्बे तीसरे में नंबर थी। के डिब्बे में, हाँ, हाँ। झटके में गिरी हैं, तो गिरी हैं तो यहाँ पे पूरा उनको पड़ा है उसमें बोगी में। आपका भाई भी था साथ तो में? मेरा भाई भी था। हाँ, तो वो फिर इनको ना आया ना तो पूछा, तो ये डर में नहीं बता रही थी, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है कह के। फिर उसको धीरे से नीचे उतार के बैठे थे लोग नीचे। भाई बताया आपको, कॉल किया होगा? हाँ, वही फ़ोन किया, दीदी क्या ऐसा बताया? ऐसा हो गया है कह के, हाँ। गाड़ी ऊपर चढ़ गया है तो लेने आ जाओ हम लोग को डर लग रहा है। वो रो रहा था वो। तो मैं, कितना साल का है भाई? तो मेरा भाई 30 साल का है। अच्छा। हाँ। हाँ, हाँ। उनको कोई चोट? नहीं, उसको चोट नहीं लगा है। हाँ, हाँ, हाँ। कहाँ से हो आप लोग? क्या नाम है आपका? अकल तरह से। दीदी क्या नाम है? इनका उर्मिला यादव। हाँ, हाँ। उसके बाद क्या स्थिति थी जब आप आए, क्या बताई? वो फिर वो चुप है, वो कुछ नहीं बोल रही थी वो। बात ही नहीं कर रही। हाँ। तो वो एक्सरे के लिए ना, वो दर्द का जब बताया है ना, तो उसी के लिए लाई हूँ ना। तो देखिए ये हॉस्पिटल लेके आए हुए हैं एक्सरे के लिए, एक्सरे रूम में जा रहे हैं और आगे भी इस मामले को लेकर जो है बातचीत करेंगे और बातचीत करके जो है पूरी स्थिति बताएंगे आपको, पूरे ग्राउंड की स्टोरी दिखाएंगे कि आखिर हादसे के बाद की क्या स्थिति है और उस हादसे के जो जगह है जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे भी जो है पूरे विस्तार से आपको दिखाएंगे कि हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसे पूरे बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे। वो जयरामनगर से बिलासपुर आ रही थी अपनी बच्ची के यहाँ, और अभी तक मिसिंग है, वो पता नहीं चल पा रहा है। कहाँ खोजे आप? हॉस्पिटल में जिला हॉस्पिटल भी गए थे, सिम्स भी गए थे, अपोलो भी गए थे। स्पॉट पे भी गए थे? हाँ, स्पॉट भी गए थे, लेकिन वहाँ कोई बता ही नहीं रहे। प्रशासन ने कुछ प्रशासन से यही मेरी मांग है कि जो मिसिंग है उसको कम से कम परिवार वालों को पता भी कम से कम चलना चाहिए। मीडिया वालों के बीच में आप अपना नंबर जारी कीजिए और कहिए। मेरा नाम निर्मल वस्त्रकार है, मेरा मोबाइल नंबर है 9098180314। यदि आप लोगों को कुछ पता चले तो मेरे को कॉल करिएगा। बहुत हवा तूफान आए थे, तो हवा तूफान से मैं गिर गए बेटा, बस मोलौते आधे तो हम नहीं पाता। बोगी में रहे संदर? मैं बोगी में रहे हूँ। और कौन कर रहे थे मैं अकेला रहे के ठो सीट में। हाँ, बाकी सब तो एती होती रही। आए पर मोर लड़का आए रही से साथ में, और दूसरा डिब्बा मारी से। कहाँ से चढ़े रहे सम्मत है? मैं अकल तरह से चढ़े। और कहाँ जाना रही? मोला यहीं आना रही बेटा, बिलासपुर। तो घटना के बाद का हुई? मैं नहीं देख सकूँ बेटा, बहुत जन खत्म हो गए हैं वहाँ। हाँ, गिर गए हैं। तो बेटा के किस नहीं हुई? वो तो नीचे गिर गई से। अभी ठीक है वो? ठीक है। हाँ, अभी ठीक। ठीक है बेटा। नाम बताओ तो। बाबू के तोर नाम? मोर उर्मिला यादव। हाँ। देखिए, तो बहुत बड़ा दुखद हादसा है जो गेवरा रायपुर मेमो ट्रेन थी, पूर्वा से आते हुए सेम लाइन पर एक कोयले की लदान खड़ी हुई मालगाड़ी खड़ी थी, उसके ऊपर उसका इंजन चढ़ गया, जिसमें फर्स्ट बोगी जो महिला आरक्षित बोगी थी वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी तक जैसा पता लगा है कि लगभग 6 मौतें लगभग हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग घायल हैं। प्रशासन अपने स्तर पर लगा हुआ है, हम लोग भी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो घायल हैं उनका समुचित उनका अस्पताल में समुचित इलाज हो सके, इसके लिए यहाँ पर अभी व्यवस्थाएं की गई हैं। और हादसे के बारे में यही बस कहना चाहूँगा कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे सबसे अच्छा जोन माना जाता है, पर अब यहाँ की प्रायोरिटीज़ बदल गई है। अब यहाँ के अधिकारियों की प्रायोरिटी लदान के ऊपर हो गई है कि छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा कोयला को कैसे कितनी ट्रेनों से निकाला जाए। यात्रियों की सुविधा की तरफ ध्यान नहीं है, यात्री ट्रेनों की तरफ ध्यान नहीं, लगातार यात्री ट्रेनें बंद हो रही हैं, लगातार यात्री ट्रेनों का समय का कोई पाबंदी नहीं रह गई है। कहीं ना कहीं हादसे के पीछे लापरवाही, इसकी जांच होनी चाहिए। ये ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि सब कुछ अपने आप कवच, ऑटो सिग्नलिंग से कर और कवच करके इन्होंने एक ऐप लाया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि कभी भी हादसा होगा तो एक इंजन से एक बोगी से दूसरे बोगी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। हमारा सिस्टम पूरा ऑटोमेटेड है, पर कहीं ना कहीं मानव त्रुटि है और मुझे लगता है कि लापरवाही है, खासकर यात्रियों को। जिस भारतीय रेल को भारत की जीवन रेखा कहा जाता था, जो यात्रियों की सुविधाओं के लिए काम करती थी, जिसमें भारत की आम जनता सफ़र करती थी, आज उससे डरने लगी है, उसमें जाने पे सफ़र में मना करने लगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है कि लदान को प्राथमिकता देकर यात्रियों की सुविधाओं के ऊपर प्राथमिकता नहीं दी जाती। ये बहुत दुखद घटना है, सभी के लिए ईश्वर से कामना करते हैं कि सब स्वस्थ रहें। लेकिन अभी तक 10-12 लोग जो ये समाचार मिला है, जिसमें हमारे जो घटना में हमारे मसली क्षेत्र से भी लोग जयरामनगर स्टेशन से बैठ के बिलासपुर तक जा रहे थे, वहाँ से कमाने खाने कहीं बाहर जाने वाले थे, पूना वगैरह।
ये भी पता चला है, जिसे हम अस्पताल देखने आए हैं। जो किसान पर सदा से हैं और अभी गंभीर हालत में है हमारे। राजनीतिक हम लोग करने नहीं आए हैं, हम भी उन पीड़ित परिवारों के साथ हैं, घायलों के साथ हैं। सरकार को पीड़ित परिवार और सब लोग हम लोग उनको संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और पीड़ित परिवारों को उचित इलाज भी होना चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि छत्तीसगढ़ को रेलवे ने पूरी तरह से उपेक्षित करके रखा। इस सरकार ने, दोनों डबल इंजन की सरकार, कभी यात्री ट्रेनों को रद्द किया जाता है, ट्रेनें को बंद कर दिया जाता है, त्योहारी सीजन में यात्री भटकते रहते हैं, कभी टाइमिंग 12-12 घंटे लेट है। और आज मतलब यहाँ से आप माल ढुलाई के लिए, कोयले की ट्रांसपोर्टिंग के लिए वो नंबर 1 प्राथमिकता दी जा रही है ताकि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया जा सके, और यात्री ट्रेनों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। उसी का नतीजा है कि उस ट्रेन में अगर मालवाहक ट्रेन गुजर रही है, रुकी हुई है, तो फिर यात्री ट्रेनों को क्यों परिचालन करने का अनुमति दी गई है? कौन है इसका जिम्मेदार? 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्यों अनुमति दी गई? ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी लापरवाही है, गंभीर लापरवाही है, ऐसी लापरवाही भविष्य में नहीं होनी चाहिए। मौत की कीमत 5 लाख 10 लाख बिल्कुल नहीं। मैं तो कि देखिए, छत्तीसगढ़ रेलवे को, चाहे हम बात करें एक सरगुजा जोन की, बिलासपुर जोन की या फिर जगदलपुर जोन की, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ से रेलवे को और केंद्र सरकार को इनकम मिलता है। छत्तीसगढ़ से राजस्व की प्राप्ति होती है छत्तीसगढ़ से। बस्तर में एक और आयरन और, बिलासपुर और सरगुजा एक और कोल माइंस, कोल की ट्रांसपोर्टिंग, ये 2 से छत्तीसगढ़ को सबसे ज़्यादा रेलवे से पैसा केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ से जाता है। लेकिन एक जान की कीमत 10 लाख, ये कैसे संभव है? जिनके एक छोटा सा बच्चा का माँ और पिताजी तक नहीं बच पाए, उनका भविष्य क्या है? कौन करेगा उनकी देखरेख? ये सबसे बड़ा सवाल। मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए और घायलों को 50-50 लाख रुपए देना चाहिए और समुचित व्यवस्थाएं उनको करनी चाहिए। मुआवजे पर निगरानी रहेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो लोग तरस रहे हैं, अभी भी मुआवजे की बात नहीं हुई है। बिल्कुल, केंद्र सरकार को और रेलवे को तो ऐलान कर देना चाहिए कि 1-1 करोड़ मुआवजे और 50-50 लाख रुपए, जो मृतक हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए और जो घायल हैं उनको 50-50 लाख रुपए देना चाहिए, और जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और डबल इंजन की सरकार, चाहे छत्तीसगढ़ सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से रेलवे के सिस्टम में फेलियर है दोनों। अगर दोनों सरकारें, मुझे लगता है, अगर ध्यान देती, रेलवे सुरक्षा कवच अगर होता, तो मैं समझता हूं कि आज इतने लोगों की मौत नहीं होती। ये मौत के आंकड़े भी छुपा रही है क्या सरकार? देखिए, अभी तो मैं कुछ भी कह पाना मेरे लिए जल्दबाजी होगा। अभी 11 की संख्या, 11 से 12 शायद संख्या है, और मैं तो हम तो ऊपर वाले से शुक्रगुजार भी करेंगे कि जो भी अभी घायल है वो ठीक हो जाए और जल्द ठीक हो जाए। डबल इंजन की सरकार क्या रेलवे के इंजन को नहीं संभाल पा रही है क्या? बिल्कुल, ये डबल इंजन की सरकार बड़ी दावा करती है और रेलवे में पूरी सिस्टम फेलियर है, और कहीं ना कहीं ये राज्य और केंद्र सरकार की फेलियर की वजह से और उनकी गैर जिम्मेदाराना की वजह से आज छत्तीसगढ़ के हमारे आम नागरिक और लोगों की मौत हुई। इसका जिम्मेदार राज्य और केंद्र सरकार, दोनों सरकारें। मासूम बच्चा जिसके माता पिता दोनों चले गए, उनके ऊपर क्या कांग्रेस पार्टी ध्यान देगी? बिल्कुल चिंता का विषय है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है उस 2 वर्ष के बच्चा के लिए। शासन को पूरी तरह से उनको मदद करनी चाहिए। पार्टी जो आवश्यकता होगा उन परिवारों के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है।